जब वो आपका एक हिस्सा बन जाती है, जब आप उसे खुद के एक हिस्से के रूप में अनुभव करने लग जाते हैं, तो वो आपको प्रज्वलित कर देगी। तो शिव का एक आयाम है जिसे हम अर्धनारी कहते हैं, जहां आधा भाग पुरुष है और आधा नारी। ये तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि that is only by inclusion. It's only by inclusion that life will blossom. समावेश से ही, सिर्फ अपने में शामिल करने से ही ये जीवन खिलेगा। अगर आपको किसी चीज को खुद में शामिल करना है तो आप में खाली जगह होनी चाहिए, है ना? अगर मुझे किसी को खुद का एक हिस्सा बनाना है तो मुझे खुद में से आधा भाग बाहर फेंकना होगा, सिर्फ तभी। इसीलिए अंग्रेजी में इसे फॉलिंग इन लव कहते हैं, प्रेम में उठना नहीं, ठीक है? प्रेम में खड़े होना नहीं, ऊपर चढ़ना नहीं। फॉलिंग इन लव यानी आप प्रेम में गिरते हैं, क्योंकि आप जो हैं उसमें से कुछ हिस्से को गिरना होता है, सिर्फ तभी किसी के लिए या किसी चीज के लिए वहां जगह होगी। अगर आपका सब कुछ ढह जाए तो इसमें अपार जगह होगी। आप सारी की सारी सृष्टि को खुद में शामिल कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम अगर आपका कुछ हिस्सा चला जाए तो आप एक और इंसान या सृष्टि के किसी एक और पहलू से प्रेम कर सकते हैं। आपको किसी के प्रेम में पड़ना पड़ेगा या किसी चीज के। अगर आपको कोई नहीं मिला तो आपको किसी चीज से प्रेम करना पड़ेगा। कोई चीज जो आपके लिए कुछ मायने रखती हो, तब आप सुबह उठेंगे। कुछ भी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता तो सुबह उठने की वजह क्या होगी? तो हम आपको खुद को खाली करने के तरीके सिखा सकते हैं। अगर आप में से एक हिस्सा गिर जाए तो वो खाली जगह किसी और चीज द्वारा ले ली जाएगी, और वो चीज जो आप नहीं हैं, जब वो आपका एक हिस्सा बन जाती है, जब आप उसे खुद के एक हिस्से के रूप में अनुभव करने लग जाते हैं, तो वो आपको प्रज्वलित कर देगी। क्योंकि अभी आप जिसे आप मैं समझते हैं वो आप हैं ही नहीं। वो बस विचारों, भावनाओं और पूर्व धारणाओं का एक गट्ठर है ना? वो आप नहीं हैं। तो आप वाकई जो हैं वो अब तक आपके अनुभव में ही नहीं आया है, तो आपको प्रेरित कैसे किया जाए? जब आप अभी हैं ही नहीं तो आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए? आप अभी तक हैं ही नहीं। जो है वो बस विचारों का एक गट्ठर है, विचारों और भावनाओं का एक बादल है, और हर तरह की चीजें हैं, है ना? तो इसीलिए साधना होती है। आपको यहां आकर साधना करनी चाहिए। शुरुआत में किसी को आपको प्रेरित करना पड़ेगा। देखिए, जब आपकी कार स्टार्ट नहीं होती, किसी को धक्का लगाना पड़ता है, ओके? एक बार ये चलने लग गई, तब हमें इसे धकेलते नहीं रहना पड़ता, तभी अपने आप चलेगी। तो शुरुआत में थोड़ा धक्का लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। हर किसी को थोड़े धक्के की जरूरत पड़ती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो पहले ही स्टेप से खुद को चला सकें। अधिकतर को धक्का लगाना पड़ता है, बीच बीच में एक आध किक यहां वहां, बाकी वो कर लेंगे। देखिए, अगर आप किसी चीज को टाल रहे हैं तो साफ है कि आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर कोई चीज आप वाकई करना चाहते हैं तो आप उसे टालेंगे या पहले करेंगे? हेलो, क्या आपने देखा है कि अगर कोई किसी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, सिर्फ 10 मिनट, उन 10 मिनटों में वो 25 बार घड़ी देखेगा। क्यों? वो चाहता है कि वो पहले हो जाए। आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसे आप नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसे टालना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप कोई ऐसी चीज कर ही क्यों रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते? नहीं, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। बात वो नहीं है। There is nothing to get in this life. इस जीवन में पाने के लिए वाकई कुछ नहीं है। या तो आपने ये जीवन गहराई में और तीव्रता के साथ जिया या नहीं जिया। अंत में आपको क्या मिलेगा? तो अंत में आपके और मेरे साथ क्या होगा? वे या तो हमें दफनाएंगे या जलाएंगे। अंत में बस यही होगा। आपको लगता है कि कुछ और होगा? वे आपको इनाम देंगे। अंत में कुछ नहीं होगा। बस जीवन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है कि आपने कितना शानदार जीवन जिया, बस यही अहम है। तो अगर आप वास्तव में कोई बढ़िया काम कर रहे हैं
तो आप उसे पहले करना चाहते हैं या टालना चाहते हैं? पहले करना चाहते हैं तो आपको खोजना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जो आप वाकई करना चाहते हैं। अगर आपको वो एक चीज मिल गई तो आप हमेशा हर चीज को पहले करेंगे, टालेंगे नहीं।